हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संजय डिज़ाइंस में। तो आज हमारी फैशन डिज़ाइनिंग की क्लास 9th है, जिसमें हम डीप नेक सीखने वाले हैं। डीप नेक का बॉडीज ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, आज हम लोग वही सीखने वाले। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि पहले वाले सारे ब्लॉक्स में मैंने आपके साथ अभी तक 2 बॉडीज ब्लॉक शेयर कर दिए। एक जो है वो पैक नेक मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसमें ज़्यादा डीप नहीं रहता है। दूसरा बॉडीज ब्लॉक मैंने आपके साथ बोट नेक शेप यूज़ किया था, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों का शेप लगभग सिमिलर रहता है, ज़्यादा डीप नहीं रहता है, इक्वल रहता है। अगर जैसे कि 3 इंचेस आगे है तो 3 इंचेस बैक भी रहेगा। मोस्टली कुर्तियों में आता है वो। तो 2 बॉडीज ब्लॉक मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं, ऑलरेडी वीडियोस वहाँ पे मैंने दे दी है। जिन किसी ने भी नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके दोनों बॉडीज ब्लॉक को देखिएगा। काफ़ी सारी फिनिशिंग, नेक डिजाइनिंग मैंने आपके साथ उसी में शेयर की है। आज हम यहाँ पे थर्ड बॉडीज ब्लॉक सीखेंगे। थर्ड बॉडीज ब्लॉक रहेगा हमारा डीप नेक। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो रहती है इसी में, डीप नेक में, क्योंकि मोस्टली ब्लाउजेस में या कुछ भी डिज़ाइनर आउटफिट बनते हैं वो मोस्टली डीप नेक पे ही बनते हैं। तो उसमें कितनी सारी चीज़ प्रॉब्लम आती है कि हमारा शोल्डर जो है वो ज़्यादा जाता है, हमारा ब्लाउज शोल्डर से बाहर जाता है या शोल्डर से कम आ जाता है। अब डीप नेक में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ है, जैसे कि फ्रंट डीप ज़्यादा नहीं है, बैक ज़्यादा है, या दोनों का साइज़ सेम है, फ्रंट और बैक दोनों सेम है, या एक बैक है तो एक ज़्यादा डीप है, या एक मतलब बैक वाला कम डीप है तो फ्रंट ज़्यादा डीप है। तो इस तरीके से बॉडीज ब्लॉक में भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, बट ज़्यादा नहीं है, सिमिलर आप लोग को प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो एज कम्पेयर टू पैक नेक, डीप नेक इज लिटिल बिट डिफरेंट, लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट ये बहुत आसानी से भी हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पैक नेक को प्रैक्टिस में ले लिया है। थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमने पहले कभी सीखे नहीं होते। अभी इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज यूज़ होने लग गए कि एक परफेक्ट आर्म होल हमारा आना चाहिए। अब जैसे कि ये मेरा एकदम डीप नेक चला जाता, अब इसी को मैं एकदम यहाँ पे यहाँ से इसको जस्ट मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा जो आर्म होल है वो बिल्कुल प्रॉपर आएगा। अदरवाइज इसमें क्रीजेज आने लगती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो डीप नेक में हम फेस करते हैं। पीछे से जो हमारा कई बार ये होता है डोरी लगानी पड़ती है, मतलब फिक्स बैठता नहीं हमारी बॉडीज़ पे। तो हम यही सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। क्या चेंजेस है हम वही सब देखने वाले इसके लिए। शोल्डर माइनस चार्ट भी मैंने यहाँ पे बनाया है, तो मैंने अभी आपके साथ बॉडीज ब्लॉक में शेयर भी किया है कि किस तरीके से ये काम करेगा, किस किस मेज़रमेंट की ज़रूरत रहती है। तो मोस्टली डीप नेक में हमें जो ज़रूरत रहती है वो डीप नेक कितना चाहिए, इस चार्ट को यूज़ करने के लिए 3 मेज़रमेंट की ज़रूरत रहती है कि आपका डीप नेक कितना है, आपको रेडी शोल्डर कितना चाहिए, 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस, आप कितने भी मतलब ब्रॉड पे बना सकते हो। तो आपका जो सर्कल है वो बिल्कुल नहीं गिरेगा बैक से। अगर आप इस मेथड से बनाते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। उसके बाद भी अगर कुछ इशू आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नेक डीप होना ज़रूरी है, नेक का शेप होना ज़रूरी है, और रेडी शोल्डर होना ज़रूरी है। ये 2 3 4 5 मेजरमेंट्स है जो होना ज़रूरी। बाकी तो सभी को कॉमन मेजरमेंट्स तो पता ही है कि बॉडीज़ की लेंथ चाहिए, चेस्ट चाहिए, वेस्ट चाहिए, शोल्डर चाहिए। उसके बाद रेडी शोल्डर का जो एक फॉर्मूला है वो भी आपको लेना पड़ेगा इसमें, कि आपको कितना ब्रॉड चाहिए, मतलब 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, 3 इंच चाहिए। तो उसी के ऊपर बेस है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, होपफुली मैं सभी को रिप्लाई करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम यहाँ पे डीप नेक का बॉडीज ब्लॉक बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने अस्तर ले लिया है। अस्तर को मैंने यहाँ पे जस्ट सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करके और ऊपर हमें कपड़े को बराबर कर लेना है। ध्यान रहे जो भी आपका फैब्रिक हो वो बिल्कुल प्रॉपर आयरन रहे, क्योंकि आयरन में ही आपकी जितनी भी मार्किंग है वो प्रॉपर होती है। अब जितना भी आपका शोल्डर है डायरेक्टली उसको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर 14 इंच है, तो 14 इंच का हाफ हो जाएगा यहाँ पे 7 इंचेस। तो एक मार्क में यहाँ पे 7 इंचेस पे कर लूँगी। साइजेस आपका कुछ भी हो सकता है, डायरेक्टली आपको हाफ कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से हाफ कर लिया है। अब जहाँ भी हमने 7 इंचेस पे मार्क करी है वहाँ पे हमें 1 इंच डाउन जाना है। 1 इंच डाउन जाना सारी साइजेस के लिए सिमिलर रहेगा। और अपनी साइड्स पे 2.5 इंचेस पे भी एक मार्क कर लेना है। दोनों मार्क सारी साइजेस के लिए कॉमन रहेंगे, आपकी साइजेस कुछ भी हो सकती है, ये दोनों मार्क कंपलसरी है। अब इस तरीके से मैं यहाँ पे दोनों लाइंस को क्रॉस जाने दूंगी। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर का मार्किंग हो चुका है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग देखेंगे कि आर्म होल के लिए हमें किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ होगा। तो चेस्ट 28 से लेके 43.75 है, तो चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंचेस हो जाएगा।
अगर आपकी चेस्ट 44 से प्लस प्लस है तो चेस्ट डिवाइड बाय 6, यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा। तो मेरी चेस्ट यहाँ पे 33 है, तो 33 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंचेस करना है। तो यहाँ पे 5.5 प्लस हाफ इंचेस, तो मुझे यहाँ पे 6 इंचेस मिल जाएगा। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। ये फॉर्मूला सिर्फ डीप नेक पे ही काम करेगा। तो इस तरीके से मेरा यहाँ पे 6 इंचेस आ चुका है। अब 6 इंचेस हमें कहाँ से मार्क करना है वो देखेंगे। तो जो हमने 1 इंचेस डाउन किया है वहीं से ही हमें जो भी हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर मिला है उस नंबर को मार्क कर लेना है। तो 6 इंचेस को मैं इस तरीके से मार्क कर लूँगी। ये हो जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। अब हमें यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग कर लेना है। तो चेस्ट में हमें कितने इंचेस की लूजिंग ऐड करनी है अब हम यहाँ पे वो देखेंगे। तो डीप नेक में हम यहाँ पे लूजिंग ऐड करते हैं 2 इंचेस की चेस्ट में। तो अब 2 इंच की लूजिंग किस तरीके से ऐड करनी है वो देखेंगे। लूजिंग चेस्ट में 2 इंचेस की ऐड होगी जब आपका कोई सा भी ब्लॉक बॉडीज ब्लॉक डीप रहेगा तब, और वेस्ट में हम 1 इंचेस की। पहले हम क्या करते थे 3 इंच ऐड करते थे और फिर 3 और 2 इंच वेस्ट में ऐड करते थे, तो वो पैक नेक में जाता था। तो डीप नेक में हमें सिर्फ 2 इंचेस चेस्ट में। अब 2 इंच कैसे ऐड करना है, जैसे मेरा 33 है तो 34 और 35 और फिर डिवाइड बाय 4 कर लेना है। तो डिवाइड बाय 4 करने के बाद मेरा यहाँ पे आता है 8.75। तो 8.75 में मैं एक मार्क कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन रख लेना है। मार्जिन आपको 1 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल बॉडीज़ ब्लॉक बनते हैं, ब्लाउजेस बनते हैं, वहाँ पे मार्किंग ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके फिटिंग के अकॉर्डिंग बनाते हो, इसीलिए तो ज़्यादा मार्जिन ऐड नहीं करना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो पहले हम क्या करते थे डायरेक्टली हाफ करके और इस तरीके से निकालते थे। अब हम यहाँ पे चार्ट माइनस करके, शोल्डर माइनस करके, फिर ही डीप नेक के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारे पास वो देखेंगे। उसके लिए हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। नेक का शेप कौन सा है, नेक कितना डीप है, और रेडी शोल्डर आपके पास कितना है। ये 3 मार्किंग आपके पास होना बहुत ज़रूरी है डीप नेक में। डीप नेक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए आप बिल्कुल प्रॉपर इसका एक चार्ट बनता है। तो जैसे कि रेडी शोल्डर, अगर आप यहाँ पे सभी साइजेस के लिए रेडी शोल्डर मैंने बनाया है, तो 1 इंचेस के लिए अलग अलग मार्किंग है, अलग माइनस होता है। 2 इंचेस है तो 2 इंचेस के लिए अलग होता है। 1.50 है, 1.75 है, तो सभी साइजेस के लिए एक अलग चार्ट बनता है। तो इस तरीके से 4 से 5 इंचेस तक का चार्ट यहाँ पे बना हुआ है। इससे ज़्यादा ब्रॉड तो होता भी नहीं है। तो आज हमारा रेडी शोल्डर यहाँ पे 2 इंचेस है। 2 इंचेस से लेके 2.75 तक के लिए ये वाला फॉर्मूला वर्क करेगा। तो ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास रेडी शोल्डर कितना है। अब हमें शेप देखना है। शेप हमारा आज बेसिक ही रहेगा, राउंड शेप रहेगा। तो जो भी हमारा राउंड शेप है, यहाँ पे मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना लूँगी फॉर्मूले के अंदर। तो 2 चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, एक तो रेडी शोल्डर और क्या शेप है। अब हमें देखना है कि कौन सा डीप बनाना है। नेक हमारा कितना डीप होना चाहिए, 5.5, 6.7, 7 से लेके 8 के बीच में, तो कौन सा ब्लॉक्स बनाना है। तो मेरा यहाँ पे 6 से 6.5 से 7 के बीच में, तो मैं इस तरीके से बॉक्स को मार्क कर लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं 7 इंचेस पहले भी आ रहा है, बाद में भी आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है ना वही मार्क करना है। तो 6.5 मेरा पहले आ रहा है, तो मैं इस पे बनाऊंगी। तो यहाँ पे मुझे मिला है -2 इंचेस। तो शोल्डर मैं अपना -2 करूँगी। -2 कैसे करना है, जितना भी आपका शोल्डर है उसको माइनस कर लेना है 2 इंचेस। तो 14 को मैं पहले माइनस करूँगी तो हो जाएगा 12 इंच, और 12 इंच को हमें हाफ कर लेना है, तो इसका आ जाएगा 6 इंचेस। अब 6 इंचेस हमें इस तरीके से मार्क करना है। जो भी हमने लाइन क्रॉस जाने दी थी उसी लाइन पे, और सेम एज इट इज़ नीचे भी टेस्ट लाइन पे उतना ही मार्क कर लेना है, और दोनों लाइन को इस तरीके से मैच कर लेना है। अब हमें ये वाला हमारा नया शोल्डर माइनस हो चुका है। जो भी हमने पहले बनाया था अब हमें वो यूज़ में नहीं आएगा। मेन हमारा यही है। अब हमें इसका सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से, और सेंटर में हमें कितना अंदर इंचेस जाना है अब हम वो देखेंगे। सिर्फ 0.25 इंचेस ही हमें अंदर जाना है। पहले हम 1-1 इंचेस जाते थे तो वो पैक नेक रहता था। अब ये हमारा डीप नेक है, तो इस तरीके से सिर्फ 0.25। अब हमें यहाँ पे कितना क्रॉस जाना है वो देखना है। आर्म होल के लिए 39.75, और 40 से ज़्यादा है तो 1 इंचेस, बस इतना सा ही ध्यान रखना है। तो मेरी जो चेस्ट है वो कम है, 40 से कम है, 33 है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 0.75 पे ही जाऊँगी। और अब हमें इस तरीके से क्रॉस लाइन बना लेनी है, और क्रॉस लाइन थोड़ी सी आगे जाते हुए और इस तरीके से आर्म होल क्रिएट कर लेना है। ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। बैक आर्म होल स्ट्रेट लाइन पे ही बनेगा, और इस तरीके से उसका भी शेप एक के बाद एक इस तरीके से बैक आर्म होल का शेप बना लेना है।
तो यहाँ पे बैक आर्म होल का भी शेप हमारा बन चुका है। अब हमें यहाँ पे जो हमारा नया रेडी शोल्डर मिला है उसका सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से। ये वाला है जो वो हमारा नया शोल्डर है माइनस किया हुआ, उसी का सेंटर निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पे इसी सेंटर लाइन से डीप नेक की मार्किंग करनी है कि हमारी डीप नेक कितनी है। तो मैं यहाँ पे 6 इंचेस पे मार्क करूँगी, 6, 6.5 या कितना भी आप ले सकते हैं। ये आपको पहले से ही डिसाइड करनी क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे चार्ट माइनस किया हुआ था। और लेंथ जितनी भी रखनी है आपको उससे 1 इंच बढ़ा के लेना है। तो 13 इंच के लिए मैं यहाँ पे 14 इंच पे एक मार्क करूँगी। ये होगा चाहिए हमारी वेस्ट लाइन। अब दोनों लाइन को मैं इस तरीके से मैच कर लूँगी। दोनों लाइन को अच्छे से बना लेना है। तो डीप नेक आपको बाद में डिसाइड नहीं करना है, डीप नेक आपको पहले से ही डिसाइड करना है, तभी आपका शोल्डर माइनस होगा, उसी के बाद आप उतना ही बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऊपर वाला लाइन आ रहा है ये मार्किंग देखनी कि ये गैप कितना आ रहा है। तो 0.75 गैप आ रहा है। इस तरीके से 0.75 फोल्डिंग साइड पे भी मार्क करके और एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। स्ट्रेट लाइन हमारी यहाँ पे बन चुकी है। अब हमें कितना और माइनस करना है वो देखेंगे। तो जब आपकी चेस्ट लाइन से ऊपर सिर्फ 1 इंच या 0.5 तक आ रही है, तो सिर्फ जैसे कि ये मेरी चेस्ट लाइन है, इसके ऊपर से मेरा सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 0.25 माइनस कर दूंगी। और जो भी हमने यहाँ पे नीचे वाली नई लाइन बनाई है उसी के नीचे से 0.25 माइनस कर लेना है। अगर चेस्ट लाइन के ऊपर 1 इंच आ रही है और चेस्ट लाइन के नीचे अगर कितनी भी आ रही है तो भी डायरेक्टली 0.25 ही माइनस करना है। अगर चेस्ट लाइन के ऊपर 2 इंच तक आती है तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, डायरेक्टली उसी पॉइंट पे बना लेना है। सिर्फ इतना सा ही आपको ध्यान रखना है कि इसके ऊपर अगर 1 इंच तक आती है तो 0.25 माइनस करना है, और नीचे कितनी भी आए तब भी 0.25 माइनस करना है। चेस्ट लाइन के ऊपर 2 इंच से ज़्यादा आता है तो बिल्कुल भी माइनस नहीं करना है। बस इतना सा ही आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने 0.25 माइनस कर दिया। अब ऊपर की जो भी लाइन है वो हमारी माइनस हो चुकी है। अब हमें रेडी शोल्डर लगाना है, तो रेडी शोल्डर जितना भी हो उसमें 1 इंच ऐड कर लेना है। तो रेडी शोल्डर मेरा यहाँ पे 2 इंचेस है, तो मैं यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क करूँगी क्योंकि हाफ इंच मेरा नेक में जाएगा और हाफ इंच मेरा आर्म होल शोल्डर जॉइंट में जाएगा। तो इस तरीके से 3 इंच पे मार्क कर लूँगी और यहाँ पे मुझे मेरा नेक विड्थ मिल जाएगा। तो दोनों तरफ मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। अब चाहे तो नेक अगर थोड़ा सा और ब्रॉड बनाना हो तो हाफ इंचेस तक एक्स्ट्रा ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। स्केल से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी और जो मेरा नेक शेप है वो बना लूँगी और नेक शेप मेरा राउंड ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करना है। तो वेस्ट में हमें सिर्फ 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था डीप नेक में ज़्यादा लूजिंग ऐड नहीं होती है। तो जैसे 26 था तो 27 हो जाएगा, 27 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 6.75 और जितना लूजिंग हमने ऊपर ऐड किया था सेम उतना ही लूजिंग ऐड करना है। तो इस तरीके से दोनों लाइन्स को मैं यहाँ पे मिला दूँगी। आज का बॉडीज़ ब्लॉग में काफ़ी चेंजेस आया, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा आई होप। अब ये फ्रंट बैक सब कुछ यहाँ पे देख चुके हैं हम। दोनों अगर सेम है तो यही प्रोसेस रहेगा, इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। और दोनों अगर चेंजेस होगा तो वो कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पे हमारा बॉडीज़ ब्लॉग आज बनके तैयार है। नेक्स्ट जो भी चेंजेस हो गए वो हम इसी पे करेंगे नेक्स्ट की क्लास में। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जितना भी हमने बॉडीज़ ब्लॉग यहाँ पे क्रिएट किया, क्या वो आप सबको समझ में आया नहीं आया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इजी हो सके तो मैं होपफुली ट्राई करूँगी। वैसे तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऑलरेडी हमने पैक नेक बनाया है, उसमें भी इतने चेंजेस तो किए ही थे। लगभग थोड़े थोड़े शोल्डर माइनस चार्ट किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट होपफुली ये बहुत सक्सेस रहने वाला है। आप लोगों के लिए कुछ नया था, मुझे ज़रूर बताइएगा। सो इसी को नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि दोनों सेम है तो आप ये वाले को यूज़ कर सकते हो। फ्रंट और बैक के लिए कटिंग सेम रहेगी, सिर्फ आर्म होल्स में चेंजेस आएंगे। इसके बाद भी हम और भी चीज़ें सीखेंगे कि इसमें भी फिनिशिंग कैसे होती है, अलग अलग फिनिशिंग करनी है। ज़्यादा डीप रहेगा तो उसमें हमें क्या चेंजेस करना है, वो सब कुछ सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, 2-3 बार वीडियो देख के 2-3 बार ऐसे खुद से मन से करने की कोशिश करिएगा। सो देख सकते हैं कुछ चेंजेस ही किए हैं मैंने, जैसे लूजिंग में चेंजेस किए हैं, आर्म होल में
चेंजेस किए, वेस्ट की लूजिंग में चेंजेस किए। तो ये सारे जो चेंजेस है वो सब बॉडीज ब्लॉक के अलग अलग डिफरेंस में। तो आप एक पेज बना सकते हैं, अलग से फाइल बना सकते हैं कि मैंने बैक नेक में कितना क्या क्या चेंजेस किए, डीप नेक में मैंने क्या क्या चेंजेस किए। तो इस तरीके से आपको भी माइंड में रहेगा और आपके पास भी फॉर्मूलेस जो जो मैंने आपको फॉर्मूलेस बताए हैं बीच में आपको सभी को नोट करना है। देख सकते हैं डीप नेक में मैंने अलग फॉर्मूले यूज़ किए हैं थोड़े से, और बैक नेक में अलग फॉर्मूले यूज़ किए हैं, और ब्रॉड नेक में ब्रॉड मतलब बोट नेक में तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, सब मिल रहे था। इस तरीके से आप छोटी सी आपकी एक डायरी भी बना सकते हो, उसमें सारे चेंजेस आप लिख सकते हो, तो आपको भी हेल्पफुल रहेंगे। इसी में आप बहुत सारे शेप्स बना सकते हो। अभी आगे जाके आप देखेंगे यही बॉडीज ब्लॉक थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो भी इसको मैंने लास्ट में लाया है। सो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।